हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑल। आज मैं आपकी जो वीडियो लेकर आ रहा हूँ, देखिए हिंदुस्तान यूनिलीवर क्वार्टर वन के नतीजे आपके सामने हैं और साथ के साथ एक हैरान करने वाला डाटा मैं आपको दिखाऊंगा कि किस तरीके से पिछले कुछ क्वार्टर्स में यहाँ पे लोगों ने खरीदारी की है या शेयर्स बेचे हैं। वो डाटा को आप देख के आप कहोगे अरे वाह क्या डाटा है। चलिए बात करते हैं हिंदुस्तान यूनिलीवर के क्वार्टर वन के नतीजे। HUL शेयर FMCG का जबरदस्त शेयर। जब रिसेशन आता है या मार्केट गिरती है तो पैसा आता है FMCG के पास। और आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं, अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर ले जिसको नोटिफिकेशन आती रहेगी। और टेक्निकल एनालिसिस सीखने के लिए आप मेंबरशिप ज्वाइन कर सकते हो, ज्वाइन बटन पर क्लिक करके। सीधे लेके चलता हूं आपको हिंदुस्तान यूनिलीवर का रिजल्ट कब आया। सबसे इंपॉर्टेंट बात है क्वेश्चन के रिजल्ट कब आया। अभी लेटेस्ट रिजल्ट 4:15 बजे आपके पास आया और वीडियो आपके सामने क्रिएट हो रहा है। देखिए ये नतीजे कंसोलिडेटेड रिजल्ट्स की बात करेंगे और इन नतीजों में जरा ध्यान से देखना एक एक चीज। ये करोड़ में नतीजे हैं और ये जो फिगर आप देख पा रहे हो यहाँ पे कि किस तरीके से ओवरऑल सिचुएशन जो है देखने को मिल रही है। टोटल इनकम से स्टार्ट करूंगा मैं। यहाँ पे टोटल इनकम में मैं जो देख पा रहा हूँ, पिछले साल जून में 10,509 करोड़ का टोटल इनकम था, जो कि इस बार 10,880 करोड़ के आसपास है। यानी कि क्लियर कट सिग्नल है कि इतना जितना देखिए लॉकडाउन का असर सीधे सीधे पड़ा है, इजाफा होना चाहिए था बट इतना इजाफा नहीं हुआ। बट स्टिल मैं कहूँगा 1.5 महीना ऑलमोस्ट लॉकडाउन रहा, चीज़ें धीरे धीरे खुली, उसके बावजूद 10,880 करोड़ की टोटल इनकम जनरेट करना बहुत ही अच्छी बात है, जिसमें 10,570 करोड़ के प्रोडक्ट की सेल हुई है और सर्विसेज की सेल कम है, लेकिन प्रोडक्ट की अच्छी सेल यहाँ पे मुझे लगता है कि ऐसे टाइम पे हुई है। ओवरऑल ये देखिए, अब आप इस नंबर को आप देख सकते हो क्लियरिटी, 10,885 करोड़ की टोटल इनकम जनरेट हुई है। अब बात करते हैं एक्सपेंसेस की, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारी कॉस्टिंग लगी है। एक्सपेंसेस की अगर मैं बात करूँ तो 7,896 करोड़ की जो पिछले बार थी, इस बार कितनी हो गई है 8,324 करोड़। आप ये देख पा रहे हो एक्सपेंसेस में भी यहाँ पे इजाफा देखने को मिला है। तो प्रॉफिट बिफोर टैक्स अगर मैं बात करूँ, देखिए प्रॉफिट बिफोर टैक्स देखूँ तो प्रॉफिट में कमी मुझे देखने को मिल रही है। प्रॉफिट बिफोर टैक्स 2,620 करोड़ 2,620 करोड़ से प्रॉफिट गिर के 2,442 करोड़, तो ऑलमोस्ट 180 करोड़ के आसपास प्रॉफिट की गिरावट मैं देख पा रहा हूं। यहाँ पे देखिए क्लियरली ये प्रॉफिट की गिरावट ही है। सीधे सीधे 2,620 करोड़ का ये प्रॉफिट था और अगर आप यहाँ पे देखोगे तो 180 करोड़ के आसपास 180-200 करोड़ की रेंज में मैं सीधे सीधे यहाँ पे प्रॉफिट में गिरावट देख पा रहा हूँ। प्रॉफिट बिफोर टैक्स अगर मैं आफ्टर, ये 2020 का है जून का और ये 2019 का है राइट साइड में, अगर मैं प्रॉफिट आफ्टर टैक्स फ्रॉम कंटिन्यूइंग ऑपरेशन देखूं तो सीधे सीधे मुझे थोड़ा सा पॉजिटिविटी यहाँ पे देखने को मिल रही है टैक्सेशन की वजह से। तो क्लियर कट सिग्नल आपको समझ में आ रहा होगा कि कहाँ पे। इसीलिए मैं आपको जो रिजल्ट है टोटल इनकम से धीरे धीरे करके एक्सपेंसेस से पूरी डिटेल में बताने की कोशिश करता हूं ताकि आप बारीकी से समझ पे पाओ। आप यहाँ पे देखो कि प्रॉफिट बिफोर टैक्स आपका कम हो रखा है, लेकिन उसके बावजूद भी प्रॉफिट आफ्टर टैक्स आप देख रहे हो 1,900 करोड़ के आसपास है, जो कि पिछले साल 1,800 करोड़ था। कैसे? टैक्सेशन की वजह से 100 करोड़ की यहाँ पे तेजी आपको देखने को मिल रही है प्रॉफिट में। सीधे सीधे 1,800 करोड़ से 1,900 करोड़ के आसपास ये प्रॉफिट बढ़ता हुआ देखने को मिल रहा है। तो ये रिजल्ट है हिंदुस्तान यूनिलीवर का। और जैसा कि हिंदुस्तान यूनिलीवर ऑलरेडी एक 9 रुपये 50 पैसे का इसने डिविडेंड डिक्लेयर किया था, जिसकी रिकॉर्ड डेट 31 जुलाई की है। इसको ध्यान दें, इसकी रिकॉर्ड डेट स्पेशल इंटरिम डिविडेंड था और रिकॉर्ड डेट इसकी 31 जुलाई है और जो पेमेंट है वो 17 अगस्त तक सबके पास आ जाएगी। यही डिविडेंड की यहाँ पे अनाउंसमेंट यहाँ पे देखने को मिल रही है। चलिए ये अपडेट डिविडेंड से रिलेटेड हो गई और अब हम एक नज़र देखते हैं इंपॉर्टेंट खबर जो हम कह रहे थे आपको कि आपको दिखाएंगे भाई क्या कुछ हुआ है। यहाँ पे रिजल्ट तो आपने देख लिया, लेकिन एक इंपॉर्टेंट बात ध्यान से देखें, जून क्वार्टर में यहाँ पे नंबर सामने आए हैं, उन नंबर्स पे भी फोकस करते हैं। नंबर्स पे फोकस करते हैं तो देखिए आपने देखा कि यहाँ पे बड़े इन्वेस्टर ने ग्लैक्सो ने माल बेचा था पिछले क्वार्टर में, ग्लैक्सो ने। अब ये देखिए, अब आप 325 म्यूचुअल फंड्स इसमें ऑलरेडी इन्वेस्टेड थे, जिनके पास 5,58,00,000 शेयर्स थे। क्लियरली 5,58,58 लाख शेयर्स इनके पास थे। लेकिन अभी अगर आप मार्च क्वार्टर में देखोगे तो 355 म्यूचुअल फंड्स आ जाते हैं और शेयर्स देखिए किस तरीके से 6,20,00,000 शेयर हो जाते हैं। तो आपने देखा कि म्यूचुअल फंड वालों ने कैसे यहाँ पे ऑलमोस्ट 40 और 20 में कहूँगा 60 लाख शेयर्स खरीद डाले।
कहाँ से, दिसंबर से लेके मार्च क्वार्टर में। लेकिन जब बात आती है जून क्वार्टर की, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है, जरा ध्यान से देखिए। जून क्वार्टर में मैं देख पा रहा हूँ म्यूचुअल फंड 325 से पहले 355 होते हैं और जून में हो जाते हैं 437। मतलब इतने सारे म्यूचुअल फंड हाउसेस ने जून क्वार्टर में यहाँ पे खूब माल खरीदा है, ये मान के चलिए खूब। और आप देखिए 6 करोड़ 20 लाख शेयर्स बढ़ के हो जाते हैं 10 करोड़ 27 लाख शेयर्स, यानी कि 4 करोड़ शेयर्स जो है म्यूचुअल फंड्स ने हिंदुस्तान यूनिलीवर में खरीदे हैं। जब ये 2000 के प्राइसिंग में था, जो होल्डिंग 2.87 थी वो 4.37 हो जाती है। तो म्यूचुअल फंड हाउसेस ने 4 करोड़ शेयर्स हिंदुस्तान यूनिलीवर में खरीदे। जरा सोचिए, जहां जहां से प्रॉफिट बुकिंग हो रही है, लेकिन यहां पे लगातार खरीदारी देखने को मिल रही है। चाहे मार्च क्वार्टर का डेटा हो, चाहे जून क्वार्टर का डेटा हो, ये बहुत ही खतरनाक मैं कहूंगा इन्वेस्टमेंट यहां पे हो रही है, जबरदस्त इन्वेस्टमेंट। क्योंकि एफएमसीजी का शेयर हर किसी को पता है भाई, रोजमर्रा की जिंदगी में जो सामान है वो तो आपका लगना ही है, वो तो यूज होना ही। वो आपने रिजल्ट भी देख लिया कि भाई प्रॉफिट में हल्का सा डिप जरूर है, लेकिन सेल्स आपने देखी होंगी कि 1.5 महीना चीजें बंद रही, फिर भी सेल अच्छी खासी हुई है। तो ये जो है लोगों का, जो बड़े इन्वेस्टर का, उनका ये माइंडसेट अभी है। फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर का डेटा देखते हैं, देखिए 1149 यहाँ पे मैं कहूँगा ये फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स थे, जो कि मार्च में बढ़ के हुए कितने 1241 शेयर्स बढ़े या नहीं बढ़े। शेयर्स में भी होल्डिंग थोड़ा सा कम ही दिख रही है मुझे, 12.32 से 12.10 हुई। लेकिन अगर मैं देखूँ जून क्वार्टर में इतनी खरीदारी हो गई, जून क्वार्टर में ये 14.81 हो गई, यानी कि जो 26 करोड़ शेयर्स इनके पास थे मार्च क्वार्टर के एंड तक, अब बढ़ के हो गए 35 करोड़ के आसपास शेयर्स। यानी कि देखिए, न केवल म्यूचुअल फंड हाउसेस बल्कि फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स ने भी खूब माल यहाँ पे खरीदा है। इंश्योरेंस कंपनीज के ऊपर नजर डालते हैं। देखिए अब आप इंश्योरेंस कंपनीज पहले 3.71 था, फिर 3.39 हुआ, और अभी के टाइम पे अगर इंश्योरेंस कंपनीज की होल्डिंग में देखूं तो ये 3.36 के आसपास ही है। मतलब थोड़ा थोड़ा करके इंश्योरेंस कंपनीज ने माल बेचा हुआ है। खास करके एलआईसी की अगर मैं बात करूं तो एलआईसी ने तो बढ़ाया है थोड़ा सा 0.01%। लेकिन अब आते हैं आपके चाहते रिटेल इन्वेस्टर, रिटेल निवेशक। हिंदुस्तान यूनिलीवर से बहुत प्यार है इनको, क्योंकि 4 लाख रिटेल निवेशक पहले थे, फिर 4,42,000 हो जाते हैं, और अभी देखिए 6,62,000। म्यूचुअल फंड और एफपीआई ही नहीं बल्कि रिटेल निवेशकों ने भी दबा के शेयर्स खरीदे हैं, बल्कि नए लोग और ऐड हुए हैं। यहाँ पे सस्ती प्राइसिंग देख के नए लोग और ऐड हुए हैं, और 4 लाख से बढ़ के अब 6,62,000, 2 लाख नए लोग हिंदुस्तान यूनिलीवर से जुड़े हैं। ये मान के चलिए रिटेल इन्वेस्टर, जो होल्डिंग इनके पास थी 23 करोड़ शेयर्स मार्च एंड पे थे, अभी 26 करोड़ शेयर्स है, यानी कि सीधे सीधे 3 करोड़ शेयर्स इन्होंने यहाँ पे खरीदे हैं। बड़े निवेशकों की बात करते हैं, वो 6 ही थे यहाँ पे पहले, और अभी भी देखिए बड़े निवेशक ज्यादा यहाँ पे नहीं है। 20 लाख शेयर्स इनके पास तब भी थे, और अब की मैं बात करूं अब बढ़ चुके हैं। अब देखिए डबल कर दिया बड़े निवेशकों ने, अब 11 आ चुके हैं, और अभी 40 लाख के अराउंड इनके पास भी शेयर्स है। तो देखिए हिंदुस्तान यूनिलीवर में आपने देखा न केवल म्यूचुअल फंड बल्कि फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स, बल्कि रिटेल निवेशक, बल्कि बड़े निवेशक, सब ने पिछले क्वार्टर में दबा के माल खरीदा है एफएमसीजी के इस जबरदस्त शेयर में। अब मैं आपको लेके चलूंगा सीधे सीधे हिंदुस्तान यूनिलीवर के इंपॉर्टेंट पॉइंट पे, यानी कि टेक्निकल एनालिसिस पे। हिंदुस्तान यूनिलीवर, जिसको कहा जाता है HUL, बड़ी कंपनी, बड़ा नाम, रिजल्ट भी देखिए आपने। अब बात करते हैं प्रॉफिट की। देखिए आज की डेट में किस तरीके से सिचुएशन देखने को मिली है पिछले कुछ क्वार्टर में, मंथली में जाके समझते। देखिए मार्च क्वार्टर में आपने देखा कि ये स्टॉक नीचे गिरा था, डेफिनेटली बाइंग वहां पे हुई, फिर एकदम पीक पे गया था। लेकिन जून क्वार्टर में जब ये डाउन आया था 1900 की इसने रेंज दिखाई थी, तो फिर से यहाँ पे वीकली चार्ट में आप देखिए ये कितने टाइम तक यहाँ पे रहा था, और जून क्वार्टर में बड़ी खरीदारी मुझे लगता है कि इसी टाइम फ्रेम पे हुई होगी। और अभी के हिसाब से मैं देखूँ अगर कि जो ये खरीदारी हुई है, और साथ के साथ अभी जब ये 2140 के लेवल पे था, हमने भी यहाँ पे आपको वीडियो बना के बताया था कि भाई बढ़िया मोमेंटम देखने को मिला। लेकिन मुझे लगता है अगर ये रिजल्ट जो ऐसा जो आया है और इस वीक में हल्का सा करेक्शन आ रहा है, तो ये करेक्शन और लोगों को यहाँ पे अट्रैक्ट करेगा इस शेयर में इन्वेस्ट करने के लिए। एफएमसीजी सेक्टर को माना जाता है सबसे डिफेंसिव सेक्टर, इसको माना जाता है, और सबसे सेफ सेक्टर इसको माना जाता है। लोग जब इधर उधर डर का माहौल होता है तो लोग पैसा उठा के एफएमसीजी की तरफ लगा देते हैं, क्योंकि खाना पीना रोजमर्रा से रिलेटेड जो प्रोडक्ट्स होते हैं वो ये कंपनीज बनाती हैं। तो ये देखिए अब आप अभी फिलहाल डेली टाइम फ्रेम पे देखते हैं, रिजल्ट जो है मार्केट क्लोज होने के बाद आया है, लेकिन हलचल पहले ही देखने को मिल गई थी, गिरावट। लेकिन मुझे लगता है अगर इस शेयर में यहां से करेक्शन आती है, और अच्छी बात है अगर ये करेक्शन आके थोड़ा सा नीचे 2200 की रेंज, जो भी करेक्शन अभी आने वाली है वो काफी इंपॉर्टेंट करेक्शन आने वाली है, वो बहुत लोगों को अट्रैक्ट करेगी। यहाँ पे इस स्टॉक का हमने जो इंपॉर्टेंट एरिया बताया था 2140 के आसपास, आपको पुरानी वीडियोज में क्लियरली सिग्नल दिए थे कि
भाई हाँ तेजी आ सकती है कभी भी, उसके बाद देखिए तेजी जबरदस्त आई, बट मुझे लगता है कि अगर जैसे रिजल्ट आया है, अगर करेक्शन आता है तो बहुत ही जबरदस्त यहाँ पे एंट्री का मौका लोगों को मिलेगा। और दूसरी इंपॉर्टेंट बात भाई, ऐसे माहौल होने के बावजूद भी अच्छा रिवेन्यू दिखा है, अच्छा प्रॉफिट दिखा है, क्योंकि भाई इतने टाइम जो है वो प्रोडक्ट्स बिके, 1.5 महीना तो बिल्कुल बंद था, और ऐसी सिचुएशन में भी देखिए ऑलमोस्ट सिमिलर काइंड ऑफ रेवेन्यू जनरेशन इसने दिखाई है। चलिए ये अपडेट था हिंदुस्तान यूनिलीवर से रिलेटेड। उम्मीद करता हूं आपको वीडियो अच्छा लगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, चैनल सब्सक्राइब करते जल्दी से सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर ले, जिससे आपको नोटिफिकेशन आती रहेगी। और लेटेस्ट अपडेट के लिए आप टेलीग्राम का चैनल भी ज्वाइन कर सकते हो। साथ में रोजरी बायोटेक का आईपीओ जो था उसमें अलॉटमेंट की जो स्टेटस आ चुका है उसको भी आप देख सकते हो। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।